हेलो जेईई मेन 2024 एस्पिरेंट्स। आज जिन चैप्टर्स को हम देखेंगे वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चार बड़े चैप्टर एक साथ। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स फ्रॉम इंटीग्रल 0 टू ए। इस किस्म की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत क्रिटिकल है, खास तौर पे जब इनमें इवन ऑड फंक्शन आते हैं माइनस ए टू ए में, और एक तीसरा केस माइनस ए टू ए में जब इवन ऑड के अलावा फंक्शन होते हैं जहां हम दो तरह से इंटीग्रल निकाल के ऐड करते हैं। दूसरा न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला जिसमें इंटीग्रल की लिमिट्स कंटीन्यूअस वेरिएबल है, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। यह क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम सिलेबस से डिलीटेड है, ध्यान रखना। उसके लिए बहुत परेशान इस वक्त मत होना। जो तुम्हारे लिए मेजर फोकस एरिया है उसमें पहला है डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी बेस्ड, और उसके बाद न्यूटन लेबनीज, और फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, जिसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, बट वो सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली लिमिट में भी करने पड़ते हैं, और उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि बीच में किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा है। इन सब चीजों के अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन में कई बार पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं जहां हमें इंटीग्रेट नहीं करना, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स से, फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, उनका एरिया ऐड करके देना होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका अगर पहले से पता ना हो तो रिजल्ट लेंदी हो जाता है। फंक्शनल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कन्वर्ट होती हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल का एक पार्ट उसमें भी जाके वर्क करती हैं। तो फंक्शनल इक्वेशंस को देखने की आदत डाल दो, उनके बारे में वर्किंग देख लो, किस किस्म की फंक्शनल इक्वेशन डेफिनेट इंटीग्रल में है। प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज से करो, अपने क्वेश्चन बैंक से करो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर फंक्शंस के अंदर दूसरा वेरिएबल डिस्क्रीट हो, नेचुरल नंबर हो, एम एन हो, तो हम रिकरेंस लगाते हैं, और ये वाले क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाते हैं जेईई मेन के हिसाब से भी। जी हां, जेईई मेन के हिसाब से भी क्रिटिकल हो जाते हैं। यहां हम रिकरेंस बनाते हैं, आई ऑफ एम एन को किसी नए फॉर्म में आई ऑफ एम प्लस एन या एन माइनस एन में रिप्रेजेंट करके उस रिकरेंस से डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि फंक्शन एक दे करके एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ के डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे भटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें इतनी बार इंटीग्रेट करना है। यहां हम पहले मेहनत करते हैं एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। अगर यही दूसरा वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रेशन का बच्चों कंटिन्यूअस हो, यानी इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ में एक वेरिएबल टी है, तो यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन वर्क करता है। आमतौर पर ऐसा उम्मीद की जाती है कि जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो इंपॉर्टेंट जेईई मेन के लिए भी हो ही जाता है। इसको ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरा चैप्टर जो हम देखेंगे वो है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व में ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एरिया बाउंडेड बाय पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड एरिया बाउंडेड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी रोल को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उस पर निकाल करके रिजल्ट ये देखना कि y एज अ फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेट करना ज्यादा समझदारी है, या x एज अ फंक्शन ऑफ y, जो कि डिटरमाइन होता है फंक्शन से, जो कि डिटरमाइन होता है इंटीग्रल के लिमिट से। ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन किसका आसान है वो देखा जाता है। इसके अलावा एरिया अंडर द कर्व में कुछ खास ऐसा नहीं है। ज्योमेट्रिकल एरियाज वगैरह जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, जिस पे तुम फोकस करो। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा सबसे क्रिटिकल होता है इनिशियल जो सेपरेबल वेरिएबल है उसकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिख जाए तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव ही रहता है, अदरवाइज उसको इंटीग्रेट करने में अच्छा खासा टाइम लगता है, और क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होने के चांस हो जाते हैं कि हम उसको लेंदी किए जा रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी ऑफ एक्स वाई हो गया। तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और वो किसी चीज का डायरेक्ट इंटीग्रल है, और ये चीज कई बार ऑप्शंस गाइड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन तुम उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट देखने में जितना टाइम लगेगा, अगर वो लीनियर दिख गई है तो उससे पहले सॉल्व हो जाएगा।
बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो बीकर वॉल्यूम वाले, वो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम अभी उसको लो इंपॉर्टेंस पे रखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वगैरह की बात अभी नहीं करने की जरूरत है, लेकिन टैंजेंट एंड नॉर्मल में सब टैंजेंट सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ टैंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल किसे कहते हैं, उनके फॉर्मूले, उनकी वर्किंग, क्योंकि तुम एग्जाम में बैठ के ऑफ हैंड वहां नहीं निकालोगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से क्रिटिकल है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जेई सिलेबस से डिलीट हुआ है इस साल, तो उसकी चिंता मत करना। जहां बहुत ज्यादा वेरिएबल लेके हम एलिमिनेट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा फोकस डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, इन पे वर्किंग करना। लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बड़ा चैप्टर है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जहां कॉम्प्लेक्स नंबर कह के कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाता है और एक जहां इनडायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन सॉल्व होता है। जहां कॉम्प्लेक्स नंबर अपने नाम से सामने आता है, उसमें सबसे क्रिटिकल होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट। मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज, आर्गुमेंट के में वो करेक्शन 2k पाई का, इसका ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस करना, इसका कंप्लीशन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है लोकस स्पेस प्रॉब्लम। मॉड्यूलस ऑफ z के रिलेशन में दो लोकस बनाए और उनके इंटरसेक्शन का काउंट पूछा। इसको अगर तुम x प्लस आई वाई से करने चले गए तो ये एक्सट्रीमली लेंदी हो जाएगा, ये तुम्हें दिक्कत देगा। एट द सेम टाइम अगर तुम्हें लोकस की समझ है, मॉड z1 माइनस z2 इज डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, तो ये रिजल्ट अच्छा होता है, पावरफुल होता है, डायरेक्ट हो जाता है। यही जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ते हैं तो कई बार मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी से रीजन डिटरमाइन करते हैं और वो भी क्वेश्चन क्रिटिकल है, वो भी इंपॉर्टेंट है। nth रूट ऑफ यूनिटी का जो दूसरे फैक्टर होते हैं, उस तरह के फैक्टर्स की इक्वेशन हम कई बार क्वेश्चन में देखते हैं, हमें लगता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट थोड़ा एनालाइज करने के बाद समझ आता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। एज इन एक और फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाती है जिसके कॉम्प्लेक्स रूट है z⁻⁻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 ⁻
रोटेशन फॉर्मूला कोनीज के बहुत ज्यादा ज्योमेट्री के क्वेश्चन जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो जेई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल बनते हैं, वहां ज्यादा बनता है। तो यहां तुम उसकी जगह पे जितने ऑयलर रिजल्ट के हैं e टू द पावर i थीटा, जहां डी मोवर्स थ्योरम उसके अंदर ही आ जाती है, उसमें जब हम डिनोमिनेटर को रियल बना के पूरे रिजल्ट्स को सेपरेट करते हैं, उस किस्म के सारे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट है उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। जितना बता रहे हैं यहां पे देखो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें क्वेश्चन की वर्किंग पहले कर रखी है और अगर वही चीज हमें एग्जाम में या उसके आसपास दिखती है तो हमारा स्ट्राइक रेट हाई हो जाता है, हमें सरप्राइजेस नहीं मिलते हैं, वो रिजल्ट हमारे लिए डायरेक्ट वर्क करता है। आज के इस वीडियो में इन चैप्टर्स पे जो बताया इस पे फोकस करो। टेक माय वर्ड, कहीं कोई सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। एग्जाम के दौरान ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन तुम्हारा अनदेखा सा है, अनसीन सा है। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों ही चैप्टर क्रिटिकल है और चारों ही चैप्टर्स के क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही ये जल्दी सॉल्व होते हैं। अदरवाइज जनरली अगर हम गलती से z की जगह x प्लस i y लिख गए तो जरूरत से ज्यादा टाइम जाता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले 3 चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।